सोचिए, एक जलमार्ग, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की जो लाइफलाइन है, उसे बंद कर दिया गया, वो भी बिना एक भी गोली चलाए। ये कोई पुरानी पहेली नहीं है, बल्कि आज के दौर में जंग का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो आइए, इसकी तह तक चलते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना, कि एक मिलिट्री ब्लॉकेट से भी पहले दुनिया के सबसे जरूरी तेल के रास्ते पर ताला लग गया था। यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है, और इसका जवाब पारंपरिक हथियारों में नहीं, बल्कि ग्लोबल कॉमर्स के उलझे हुए सिस्टम में छिपा है। चलिए जरा एक सिनारियो सोचते हैं। मान लीजिए साल है 2026, तारीख 28 फरवरी। ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले होते हैं, और उसके ठीक बाद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जहाज़ों की आवाजाही अचानक ठप पड़ जाती है। लेकिन ऐसा मिसाइलों या जंगी जहाज़ों की वजह से नहीं हुआ, कुछ और ही हुआ था। अब इस पूरी पहेली को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य इतना अहम क्यों है और दांव पर आखिर लगा क्या है। ठीक है, तो जरा इस नक्शे पर नजर डालते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, ये देखिए, ईरान और ओमान के बीच ये जो संकरा सा समुद्री रास्ता है, ये फारस की खाड़ी को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला इकलौता समुद्री रास्ता है। और पता है, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। सिर्फ 2 मील। सोचिए, दुनिया भर की ऊर्जा का इतना बड़ा हिस्सा इतनी छोटी सी जगह से होकर गुजरता है। इसे चोक पॉइंट कहते हैं, मतलब एक ऐसी संकरी जगह जहां ट्रैफिक को रोकना बहुत आसान हो जाता है। अब जरा कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। दुनिया का लगभग 25% तेल इसी रास्ते से होकर जाता है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, दुनिया की 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG भी यहीं से निकलती है। तो सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। इससे अमेरिका में महंगाई 6% के करीब पहुंच सकती है, और यूरोप में तो ये सेंट्रल बैंक के टारगेट से लगभग 2 गुनी हो सकती है। तो ये सिर्फ एक रीजनल मसला नहीं है, ये एक ग्लोबल आर्थिक संकट है। इस इलाके में टेंशन कोई नई बात तो है नहीं। ये समझने के लिए कि आज की सिचुएशन इतनी खतरनाक क्यों है, हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। देखिए, 1980 के दशक में ईरान इराक वॉर के दौरान हुआ टैंकर वॉर, फिर अमेरिकी नेवी का ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस, और फिर वो दुखद घटना जब ईरान एयर फ्लाइट 655 को मार गिराया गया था। और हाल के सालों में तो जहाज़ों को पकड़ने का एक पैटर्न सा बन गया है। मतलब ये जलडमरू मध्य दशकों से एक सेंसिटिव पॉइंट रहा है। उस जमाने में ईरान ने नेवल माइंस का बहुत इस्तेमाल किया था। इन्हें गरीब आदमी का हथियार भी कहा जाता था, क्योंकि ये सस्ता होने के बावजूद अरबों डॉलर के जंगी जहाज को भी बेकार कर सकता था। कैप्टन अप्पू के ये शब्द उस दौर के खौफ को बयां करते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों और स्ट्रैटेजी की लड़ाई नहीं थी, ये उन नाविकों के लिए एक असली जानलेवा खतरा था जो उस पानी से गुजरते थे। तो चलिए अब वापस हमारे 2026 के सिनारियो पर आते हैं। आज के हथियार 1980 के दशक से बहुत अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। 1980 के दशक में ईरान की ताकत और आज की ताकत, जमीन आसमान का फर्क है। आज उनके पास सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, ड्रोन्स के झुंड हैं और हजारों एडवांस्ड माइंस हैं। ये जलडमरू मध्य आज बहुत ज्यादा खतरनाक जगह बन चुका है। और यहीं से खेल में आता है इंश्योरेंस वेपन यानी बीमा हथियार का कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको फिजिकली रास्ता बंद करने की जरूरत ही नहीं है। बस इतना खतरा पैदा कर दो कि कोई भी कंपनी वहां से गुजरने का कमर्शियल रिस्क ही न ले सके। ये काम कैसे करता है? इसके 3 स्टेप्स हैं, एक के बाद एक। सबसे पहले वॉर रिस्क प्रीमियम आसमान छूने लगता है। उसके बाद जो मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं वो 72 घंटे के नोटिस पर कैंसिल हो जाती हैं। और आखिर में पूरे इलाके को एक कॉन्फ्लिक्ट जोन घोषित कर दिया जाता है, जिससे नया इंश्योरेंस मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नतीजा क्या हुआ? एक कमर्शियल नाकेबंदी, वो भी बिना एक भी जहाज को डुबाए। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन में दुनिया की बड़ी ताकतें कर भी क्या सकती हैं? सच तो यह है कि कोई आसान जवाब है ही नहीं। एक तरफ है मिलिट्री एक्शन का रास्ता, जैसे जहाज़ों को सुरक्षा देना, जो आज के हथियारों के सामने बेहद खतरनाक है और इसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। और दूसरी तरफ है डिप्लोमेसी, जो ऐसे संकट के समय अक्सर भरोसे लायक नहीं रहती।
अब इस पूरी डिप्लोमेटिक पहेली में ओमान का रोल बहुत अहम हो जाता है। इसे मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है क्योंकि इसने हमेशा अमेरिका और ईरान के बीच सीक्रेट बातचीत करवाने में मदद की है। लेकिन बढ़ते टेंशन के बीच इसकी ये न्यूट्रल पोजीशन भी अब दबाव में है। लेकिन हॉर्मुज में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये तो भविष्य में होने वाले टकरावों का एक तरह से ट्रेलर है। सोचिए, बीमा हथियार वाली ये स्ट्रैटेजी दुनिया के किसी भी अहम चोक पॉइंट पर दोहराई जा सकती है। मलक्का जलदमरू मध्य, ताइवान जलदमरू मध्य, बाब अल मंदीब, ये सब ग्लोबल ट्रेड की जरूरी धमनियां हैं और इन पर भी ऐसा ही खतरा मंडरा सकता है। तो मतलब साफ है, आज के दौर में जंग का मैदान बदल रहा है। लड़ाई अब सिर्फ जमीन, समंदर या हवा में नहीं, बल्कि बीमा बाजारों, फाइनेंशियल सिस्टम्स और सप्लाई चेन्स में भी लड़ी जा रही है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भविष्य की नाकाबंदी किसी मिलिट्री हथियार से होगी या फिर सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी की रिस्क रिपोर्ट से, जो शिपिंग को इतना महंगा बना दे कि वो अपने आप रुक जाए? यही सवाल आज की बदलते हुए संघर्ष की पूरी तस्वीर दिखाता है।